नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल की अपने लास्ट सीरीज है जिसमें मैंने 285 क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं। तो अब ये 242 क्वेश्चन नोट पैड करने का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नोट पैड में जो आपको समय एंड दिनांक शॉर्टकट की जो यूज की जाती है वो है यहाँ पे F5। नेक्स्ट, नोट पैड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो 243 का जो आंसर है यहाँ पे सी। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+H, और फाइंड के लिए Ctrl+S, सेव के लिए Ctrl+R, राइट अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम इज यूज्ड। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम का यूज किया जाता है ड्राइंग एंड पिक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्य मतलब ऑब्जेक्ट उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है? तो यहाँ 245 का जो सही आंसर है रूप मतलब फॉर्म। नेक्स्ट, MS पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर मिला है। तो यहाँ 246 का सही आंसर होगा डी, जो होगा ए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पैकेज विच प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो होता है यहाँ पे एडवेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 247 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को कहा जाता है, इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? वर्ड रैप। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो हेल्प के लिए जो यूज किया जाता है, सहायता मतलब यहाँ पे हेल्प है, तो इसका सही आंसर है डी। और F2 रीनेम के लिए होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ यदि F2 दबाते हो तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पेंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? तो यहाँ पेंट ब्रश जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 9। 251, डिस्क क्लीनअप टूल्स इज। डिस्क क्लीनअप टूल्स एक है, तो डिस्क क्लीनअप जो टूल्स जो होता है ये होता है यहाँ पे यूटिलिटीज़। 252, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, वो कहलाता है। तो वो होता है यहाँ पे डिस्क डीफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ कोबोल जो होती है ये लैंग्वेज होती है, बाकी वाले जो है एंटीवायरस के नाम है। 254, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड। तो एंटीवायरस रेगुलर अपडेट के लिए क्या होगा यहाँ पे? न्यू वायरसेस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है। तो सहमति के बिना जो होता है वो होता है स्पेवेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है ब्राउज़र। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। 257 का डी। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे ही संचालित किए जाने वाले निर्देशों का सेट जो होता है, डायरेक्ट जो होता है, वो होता है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, मशीनरी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 259 का सही आंसर है यहाँ पे ए, मशीन भाषा पर निर्भर है। नेक्स्ट, निमोनिक्स कोड या फिर ब्रैकेट में जो लिखा है सिंबॉलिक कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निमोनिक्स कोड का जो सिंबॉलिक रूप में प्रयोग जो किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी, असेंबली लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सा एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन के संबंध रखता है और मशीन निर्देश में अनुवाद तुरंत क्रियान्वित होता है? तो तुरंत जो क्रियान्वित होता है वो होता है यहाँ इंटरप्रेटर। सही आंसर सी। 262, असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का जो कार्य होता है असेंबली भाषा में यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असेंबली भाषा में कौन सा कथन है? असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर कर होती है। तो सही आंसर है ए।
द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो थी 264 का सही आंसर है यहाँ पे बी फोर्टेन। फोर्टेन इज फोर्टेन कौन सी लैंग्वेज है वो बताने है, तो फोर्टेन जो होती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है वो है फोर्ट्रैन। नेक्स्ट 267, उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जो कथन ट्रू है वो बताना है। 267 का सही आंसर हो गया बी, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, सी प्रोग्रामिंग भाषा डेवलप पाई, तो सी प्रोग्रामिंग भाषा किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची ने। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम जो होता है एक मशीनी भाषा है जैसे, तो इसका आंसर सही होगा इनमें से कोई नहीं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप बाई जेम्स ए गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग ने जो प्रोग्राम भाषा का डेवलप किया था वो थी ASP। तो 217 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी। प्रोलॉग इज ए, प्रोलॉग है, तो ये जो होती है ये प्रोसीडर लैंग्वेज होती है, मतलब प्रक्रियात्मक भाषा। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो होती है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उपयोगी है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बच्चों द्वारा, तो बच्चों के लिए जो भाषाएं जो यूज की जाती है वो होती है यहाँ पे लोगो। नेक्स्ट 274, विच कंपनी डेवलप हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो किसने किया था यहाँ पे? फेसबुक ने। तो 274 का सी। नेक्स्ट, 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी? 275 का सही आंसर है यहाँ पे ए, शॉर्ट कोड। निम्न विगत असंगत बताना है, तो ऑरेकल, MS DOS, विंडोज या NS, तो ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, MS DOS विंडोज और ये सारे जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही आंसर होगा ए 77। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस, कि एक डेटाबेस डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो 277 का सही आंसर है ए, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? तो 1 किलोबाइट का होता है 1024 बाइट्स, लेकिन यहाँ पे जो 278 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे फिर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा 1 MB का सही मूल्य है? 1 MB का जो सही मूल्य वो है यहाँ पे 279 का सही आंसर होगा सी, 10 लाख बाइट्स। निम्न माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों को व्यवस्थित करें। उच्चतर यहाँ पे कहता है लोअर टू आपको क्या लेके जाना है? हाई लेके जाना है। तो लोअर जो होगी यहाँ पे सबसे टेराबाइट, तो यहाँ सबसे हम देख सकते हैं, तो 280 का जो सही आंसर होगा ए, तो ACB। 280 का सही आंसर क्या हो गया? ए। तो यहाँ गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, टेराबाइट के बाद यहाँ पे आ जाएगा पेटाबाइट, पेटाबाइट के जस्ट बाद में आ जाएगा एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट। नेक्स्ट 281, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, तो यहाँ पे ये मिलान करना है आपको, तो 281 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे सी होगा। 282, निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी यूनिट, डेटा मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट वो है एक्साबाइट। भंडारण की इकाइयों में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो यहाँ 283 का सही आंसर है सी, बोथ A एंड B दोनों। 1 गीगाबाइट लगभग है, तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो होगा यहाँ 1 × 10⁶ बाइट्स। 1 टेराबाइट इक्विवेलेंट, तो 285 का सही आंसर है सी, 2 की पावर 20 गीगाबाइट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।